लोकसभा चुनाव की धमक धीरे धीरे ही सही लेकिन अब पुरजोर तरीके से सुनाई देने लगी है। सियासी दल अभी तैयारियों के लिए मन बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीतापुर लोक जन जागरण यात्रा का जो आगाज किया था वो अब हरदोई जिले में एंट्री लेने वाली है और सपा के पुराने गढ़ के नाम से मशहूर पुराने सपाई रहे नरेश अग्रवाल के घर में खलबली का माहौल हरदोई में दिखाई दे रहा है। नरेश अग्रवाल नेताजी मुलायम सिंह यादव के सबसे खास करीबियों में गिने जाते हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदल लिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2017 में नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल सपा से चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए थे और नरेश अग्रवाल जो सपा के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे वो बीजेपी के साथ हो गए थे। हालांकि नरेश अग्रवाल को लगा था कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेश अग्रवाल तब से सियासी बनवास झेल रहे हैं। रही बात हरदोई की सियासी स्थिति की, तो हरदोई में सपा अपना पुराना रसूख हासिल करने के लिए तैयारियों में लगी है। इसी लिहाज से लोक जन जागरण यात्रा को अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हरदोई में तैयारियों का दौर लगातार जारी है और जैसे ही हरदोई में लोक जन जागरण यात्रा पहुंचेगी तो उसका शानदार स्वागत किया जाएगा। सपाइयों की तरफ से लगातार तैयारियों का दौर तेज किया जा रहा है। सपाई कमर कस चुके हैं और अखिलेश यादव भी हल्ला बोल करने के लिए तैयार हैं। लोक जन जागरण यात्रा जब हरदोई में पहुंचेगी तो सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जितनी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे उतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी अपनी ताकत को बटोर पाएगी और मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। समाजवादी पार्टी ने त्रिस्तरीय प्रोग्राम हरदोई के लिए तैयार किया है। पहला अखिलेश यादव का संबोधन, दूसरा प्रशिक्षण शिविर और तीसरा लोक जन जागरण यात्रा को सड़कों पर ले जाकर लोगों के बीच सरकार की नाकामियों को गिनवाना। अखिलेश यादव की तरफ से इस त्रिस्तरीय प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षण शिविर में जो भी जीत के मंत्र आपको दिए जाएंगे उनको आत्मसात करना है और आत्मसात करने के साथ आवाम के बीच में जाना है और आवाम को हकीकत से रूबरू करवाना है। मौजूदा सरकार की क्या खामियां रही हैं, स्थानीय राजनेता जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं उनमें क्या कमियां हैं, किन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं, उनको लोगों के सामने लेकर आना है और लोगों को बताना है कि कैसे समाजवादी पार्टी आपके हक की आवाज को बुलंद करेगी। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को जहां जीत का मंत्र दिया जाएगा तो वहीं धैर्य के साथ कैसे समाजवादी पार्टी की पुरानी जो सफल योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनको आवाम को बताना है, यह भी सिखाया जाएगा। साथ ही सत्ताधारियों की तरफ से जो आपके सामने अड़चनें पैदा की जाएंगी उनसे कैसे पार पाना है, कैसे उनका काट ढूंढना है और कैसे जवाब आवाम के सामने पेश करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। अखिलेश यादव अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे और अखिलेश यादव के संबोधन के बाद तय होगा कि जो लोक जन जागरण यात्रा सड़कों पर निकाली जाएगी उसे क्या दिशा मिलेगी और वो कैसे आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है। हरदोई में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। नितिन अग्रवाल हो या नरेश अग्रवाल, दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि अगर अखिलेश यादव की लोक जन जागरण यात्रा से माहौल बदला तो फिर हरदोई में बीजेपी की स्थिति डांवाडोल हो जाएगी और अगर बीजेपी की स्थिति डांवाडोल होती है तो इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। नरेश अग्रवाल कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि उनके बेटे पहले से ही बीजेपी के साथ थे। नरेश अग्रवाल ने जब बीजेपी का दामन थामा था तो उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो अब राजनेता बन चुकी हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से नरेश अग्रवाल सियासी बनवास झेल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें हरदोई से बीजेपी मैदान में उतारे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनके गढ़ में हल्ला बोल करने का प्लान तैयार किया है उससे नरेश अग्रवाल की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव लोक जन जागरण यात्रा से हरदोई में कितना बड़ा बदलाव कर पाते हैं, प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी फौज तैयार कर पाते हैं और कैसे अपने संबोधन से निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं में जोश भर पाते हैं। ये सब चीजें तब पता चलेंगी जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म होगा और उसके बाद कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगे। चुनावी नतीजे बताएंगे कि अखिलेश यादव की कवायदों का क्या असर हुआ है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की आवक को लेकर के हरदोई में हलचल का माहौल तेज है और यहां के विरोधी नेताओं के खेमे में खलबली देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव लगातार जोश के साथ आगे बढ़ रहे
रहे हैं और उनकी कोशिश है कि उनके कार्यकर्ता भी इसी जोश के साथ हरदोई में उनकी लोक जन जागरण यात्रा का स्वागत करें। देखना यह है कि जब अखिलेश यादव हरदोई में पहुंचेंगे तो किस तरीके का मैजिक करेंगे और किस तरीके की सियासी स्थितियां दिखाई देंगी।